अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ खान। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जमाई तामुलात, जमाई तामुल यानी एडिशन रिएक्शन क्या है। आइए फिर से एडिशन रिएक्शन के मज़ीद आगे मुताला करें। एडिशन रिएक्शन, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? जैसे गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन्स जो दोहरा या तहरा बंधन रखता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन्स को सैर शुदा हाइड्रोकार्बन्स यानी वाहिद बंधन रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील किया जाता है। गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन्स को वाहिद बंधन रखने वाले या सैर शुदा हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली ये तब्दील नहीं होते। तब्दील किस तरह से होते हैं? जिस तरह से हमने फंक्शनल ग्रुप के एडिशन में एक मुताला किया था कि फंक्शनल ग्रुप को जब ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन को निकाला जाता है, यहां पर उसके इवज में कुछ उल्टा होता है कि यहां पर गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन को यानी दोहरा या तहरा बंधन रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स को अकहरा बंधन रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील करने के लिए हमें ऐड करना होता है हाइड्रोजन के जोहर्स को। हाइड्रोजन के कई जवाहिर को हमें ऐड करना होता है, तब जाके क्या होता है, वो सैर शुदा हाइड्रोकार्बन में तब्दील होता है। आइए देखें कि सैर शुदा हाइड्रोकार्बन में तब्दील करने के लिए इस तामुल में मददगार होता है, या हम इसको कहते हैं वसीत कहते हैं। यानी गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन सैर शुदा हाइड्रोकार्बन वसीत की मौजूदगी में तब्दील होते हैं, लेकिन फराहम होता है हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, लेकिन वसीत की मौजूदगी में। अब वसीत क्या है? यहां पर मिसालें दी गई हैं, एक है पैलेडियम और दूसरा है निकल। दो एग्जाम्पल्स हैं वसीत के। वसीत एक ऐसी शय, या हम कह सकते हैं ऐसे उनसर जो कीमियाई तामुल की शरह में इजाफा करता है, which increase the rate of reaction we can say। शरह में इजाफा करना यानी कोई तामुल अगर सुस्त रफ्तार से अमल पजीर हो रहा है तो उस वक्त अगर हम वसीत का सहारा लेंगे तो वो तामुल बहुत तेजी के साथ अंजाम पाएगा। द रिएक्शन विल बी फास्ट। इसको हम कह सकते हैं या गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन सैर शुदा हाइड्रोकार्बन में वसीत की मौजूदगी में तब्दील होता है। ऐसे तामुल को हम कहते हैं जमाई तामुल कहते हैं। आइए देखते हैं मिसाल, ये कहां पर इस्तेमाल होता है जमाई तामुल? खूरदनी तेल जिसको हम कहते हैं, खूरदनी तेल यानी वेजिटेबल ऑयल्स जिसको हम कहते हैं। खूरदनी तेल की जैसे ही जमाई तामुल यानी हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो उस अमल को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। खूरदनी तेल जो गैर सैर शुदा होता है उसको हाइड्रोजन ऐड करके सैर शुदा तेल बनाया जाता है, तो उस अमल को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और हाइड्रोजिनेशन में वसीत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है निकल। वसीत यानी कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है निकल को। आइए देखते हैं कि खूरदनी तेल जो होता है वो गैर सैर शुदा कार्बन की जंजीर वाला होता है, जैसे अल्कीन, अल्काइन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, उसी तरह से इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, हेक्सेन, पेप्टाइन। तो मिसाल के तौर पर यहां पर देख सकते हैं हमारे पास है इथीन। इथीन को निकल की कैटलिस्ट यानी वसीत की मौजूदगी में क्या फराहम किया जा रहा है?
हाइड्रोजन फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वो इथेन में तब्दील होता है। इथीन डबल बॉन्ड C2H4, ठीक है, बिल्कुल वो किस में तब्दील हो रहा है? C2H6 यानी इथेन में तब्दील हो रहा है। किसकी मौजूदगी में? वसीयत क्या है यहाँ पर? निकल है। और क्या एडिशन हो रहा है, जमा क्या हो रहा है? जमई तामुल में हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। तो ठीक है, अब देखेंगे बदल तामुल किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जिस तरह से आपने कीमियाई तामुलात में पढ़ा है, कीमियाई तरकीब, कीमियाई तहलील, कीमियाई हटाव, कीमियाई दोहरी हटाव। कीमियाई हटाव में क्या होता है? कोई एक उनसर अपने जैसे असलियत रखने वाले कोई दूसरे उनसर को हटाकर उसकी जगह लेता है। तो उसी तरह का तामुल यहां पर वाक़या होता है हाइड्रोकार्बन्स में। सैर शुदा हाइड्रोकार्बन्स जो गैर तामुल पजीर होते हैं, याद रख लीजिएगा, सैर शुदा हाइड्रोकार्बन जो गैर तामुल पजीर होते हैं, उसको रिएक्शन में वो हिस्सा नहीं लेते। तो एक ऐसी एग्जाम्पल है जो सूरज की रोशनी में, इफ यू प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ सनलाइट, अगर सूरज की रोशनी की मदद में क्लोरीन जो उनसर है वो हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है, जुड़ता है। सूरज की रोशनी में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? उसकी जंजीर से जुड़ जाता है। और ये तामुल जो होता है सूरज की मौजूदगी में, ये बहुत ही तेज तामुल होता है। इट इज वेरी फास्टर रिएक्शन। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी फास्ट। क्लोरीन हाइड्रोजन को हिटाता है। जब क्लोरीन को जोड़ा जाता है, हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप में, हेलोजन जब जुड़ते हैं तो वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। उसी तरह का अमल यहां पर होता है। ये सूरज की रोशनी में क्लोरीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की जंजीर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन से जुड़ता है। वहां से जितने क्लोरीन जुड़ते हैं वहां से उतने हाइड्रोजन निकाल दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, जब क्लोरीन इससे रिएक्ट करता है तो आप देख सकते हैं तो एक हाइड्रोजन को निकालेगा CH3Cl प्लस एक क्लोरीन, दो क्लोरीन के साथ में भी दो जोहर है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ तामुल करके HCl बनाएगा। ठीक है, तो CH3Cl ये हो गया। इसका नेमिंग कैसे होगा CH3Cl का? क्लोरोमीथेन हो गया। तो इसी तरह अगर दो क्लोरीन ऐड हो रहे हैं तो दो हाइड्रोजन को निकाल दीजिए CH2Cl2। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बदल तामुल क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच any atom or any element which replace the hydrogen and add हो जाता है वो नया आंसर। तो इस तरह के तामुल को हम कहते हैं बदल तामुल। Have a glance on this. We will move to further. अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं कि कार्बन के कुछ अहम मुरक्कबात कौन से हैं। कार्बन के सबसे अहम मुरक्कबात में दो एग्जाम्पल सबसे अहम है। एक है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH, इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, कीमियाई खुसूसियात क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इथेनॉल कमरे की दर्ज हरारत पर रकीक होता है। इट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, जिसको हम कह सकते हैं, यानी कमरे की दर्ज हरारत पर माया सूरत में होता है, रकीक जिसको हम कहते हैं। और यह अल्कोहल कहलाता है। इथेनॉल है तो जाहिर सी बात है OH ग्रुप है, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, तो ये अल्कोहल है। अक्सर अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है
टंचर आयोडीन में, खांसी के सिरप में, टॉनिक और दीगर अद्वियात की तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। और आपको पता है इथेनॉल से शराब नोशी भी होती है, जिसके कई मुज़ीर असरात भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि तामुलात क्या हैं, कि इथेनॉल किसके साथ किस तरह से तामुलात करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इथेनॉल का तामुल सोडियम के साथ। जैसे ही सोडियम के साथ इथेनॉल तामुल करता है, रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, महासिलात जिसको हम कह सकते हैं। ये मुतामुलात दो हैं, एक सोडियम है और इथेनॉल। हम देख रहे हैं इथेनॉल का तामुल सोडियम के साथ, Na जिसको हम कहते हैं, तामुल करेंगे तो ये सोडियम हिटाता है किसको, हाइड्रोजन को हिटाता है। जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को हिटाता है, हाइड्रोजन गैस आजाद होती है। हाइड्रोजन को हटाने पर O बच जाता है, तो ये सोडियम इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो यहां पर देख सकते हैं कि इथेनॉल 443 डिग्री केल्विन पर जब गर्म किया जाता है, इथेनॉल को जब 443 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, किसकी मौजूदगी में, मुर्तकिज सल्फ्यूरिक तुरशे या मुर्तकिज सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जब इथेनॉल को गर्म किया जाता है, तो वो एक गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन के मुरक्कब में तब्दील होती है। तो वो एक गैर सैर शुदा, देख सकते हैं आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से पानी का इखराज हो रहा है। जरा गौर करने की बात है कि यहां से पानी का इखराज हो रहा है। क्यों हो रहा है? यानी गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन के मुरक्कब बनते हैं किससे, इथेनॉल से। किसने दर्ज हरारत पर, 443 डिग्री दर्ज हरारत पर गर्म करने पर, किसकी मौजूदगी में, जरा गौर कीजिए, मुर्तकिज सल्फ्यूरिक तुरशा या मुर्तकिज सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। यही मुर्तकिज सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल में से पानी को निकालता है, इट डिहाइड्रेट कहते हैं। तो इसीलिए मुर्तकिज सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। याद रख लीजिए, तकसीदी एजेंट अलग है, वसीत अलग है, और यहां पर आ रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसा तेजाब या ऐसी शय जो अल्कोहल में मौजूद पानी को निकालने में मदद करता है, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। और यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से हमें महासिलात मिलते हैं गैर सैर शुदा। जैसे आप देखते हैं C3H2 यानी C2H5OH जो है गर्म करने पर वो C2H4 में यानी ईथीन में तब्दील होते हैं, और साथ ही साथ में खारिज होता है पानी के सालिमात। तो ये हुए इथेनॉल के कीमियाई खुसूसियात। इसके बाद हम अगले वीडियो में मजीद पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के मुताल्लिक। बी लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कॉन्सेंट्रेट ऑन माई कॉन्सेप्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।